हेलो। Yes, I am live here. Please connect and join us. As I promised, I will be live at 4. I am here. Let people can join us. We'll start after. Okay, let's start. We'll start after 5 minutes. As I promised, I am here. We'll start our session while people get connected. Yes. Come, please join us. Please join us. Those who want to listen and join our session, you can come and join us. We'll start our session after 5 minutes, after people get connected. We'll start the session. कोई आएगा, कनेक्शन होगा लोगों का. When people get connected, then only we can start the session. So please आप आइए, इस सेशन का फ़ायदा उठाइए. You can take predictions also. lemon ले लो. Astro Shubh is watching. Hi, I am live. As I promised, at 4 I am live here. We'll start our session after 5 minutes when people get connected, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले हमारे सेशन का. वो हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, एस्ट्रो शुभ पे आ सकते हैं. लेट्स वेट कि सब आए, कनेक्ट हों, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन. अपने सेशन में हम आज बहुत कुछ करेंगे. विल टॉक अबाउट दैट कि हम क्या करेंगे या हम क्यों लाइव आए हैं. इट्स होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन का फ़ायदा उठाएं. एस्ट्रो शुभ भी हमारी एस्ट्रोलॉजी की एक वेबसाइट है. बहुत अच्छी साइट है, बहुत अच्छा पेज है. आप एस्ट्रो शुभ से कनेक्ट हो सकते हैं. यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं, उनसे लाइव ये हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में. लेट्स टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी, हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स. हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हम इस बारे में बात करेंगे. आफ्टर दैट विल टेक द क्वेश्चंस कि जिनके जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज़ हैं,
हम वो इश्यूज़ पे जाएंगे, बात करेंगे, एंड बिफोर एंडिंग ऑफ द सेशन, जब हमारा सेशन ख़त्म होने वाला होगा, देन वील टॉक अबाउट सम सिंपल रेमेडीज़ जो आपके लिए आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकती है, खुशियाँ ला सकती हैं और चीज़ें डिफरेंट कर सकती हैं। अब बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्यों वर्क करती है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एस्ट्रोलॉजी में जो हमारे प्लैनेट्स हैं ना, इट्स ऑल अबाउट कि आपने क्या कर्माज आप लेकर आए हैं, क्या कर्माज लेकर जाएंगे, और आपने ऐसा क्या किया है अपनी पास्ट लाइफ में जो आपको ये लाइफ मिली है। लाइक कर्माज जो हैं या जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जब व्हेन अ बेबी बॉर्न, जब एक बच्चा पैदा होता है, तो जो प्लैनेट्स की प्लैनेटरी पोजीशंस होती है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है। स्क्रीनशॉट लेने पे हमारा एक चार्ट डेवलप हो जाता है, हमारा एक चार्ट बन जाता है। जैसे ही स्क्रीनशॉट लिया, आपके प्लैनेट्स हमें वहाँ पे शो हो गए कि कहाँ पे आपके प्लैनेट्स हैं और अब आपकी लाइफ कैसे रहेगी। आपका स्टडीज़, आपकी मैरिज, आपके आने वाली लाइफ, आपके एंसेस्टर से आपकी क्या प्रॉब्लम रही हैं, क्या इश्यूज़ रहे हैं, आपने क्या डिज़ायर्स थी जो आपकी पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से आपने दोबारा जन्म लिया। लाइक सम पीपल सेज ना कि हम आए हैं इस लाइफ में और चीज़ें हमारे साथ सही नहीं हो रही, कुछ इश्यूज़ हैं, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, लाइक हमने पूरे एफर्ट करे, तो कुछ ना कुछ हमारे प्रारब्ध कर्मास होते हैं। हमारे प्लैनेट्स ऐसे हैं लाइक सन, मून, मरकरी, वीनस, और हमारे जितने भी ये सारे प्लैनेट्स हैं, राहु, केतु, सैटर्न, ये सारे प्लैनेट्स हमें हर चीज़ का अलग अलग इंडिकेशंस देते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्यों ज़रूरी है? एस्ट्रोलॉजी हमें एक पाथ दिखाती है। लाइक आपने क्या करा लाइफ में, आपने कैसे चीज़ें पास्ट में करी, अब आपको क्या करना है। लाइक गॉड आपको, भगवान आपको एक सेकंड चांस देता है कि जो आप पास्ट में कर चुके हैं या जो इश्यूज़ रह चुके हैं, आपको एक दोबारा से एक टाइम मिलता है, एक उसको रिसॉल्व करने में टाइम मिलता है। तो वो चीज़ें हैं कि आप उसको दोबारा से सॉल्व कर सकें, उन इश्यूज़ को अपने को सॉल्व करके, उनको रिजॉल्व करके आप चीज़ें आगे बढ़ के जा सकते हैं, पहली चीज़। अब एस्ट्रोलॉजी में जो हमारा चार्ट बन के आता है वो आपका डिस्क्राइब करता है लाइक आपकी सोल क्या करने आई है, आपके आगे कर्माज आपको कहाँ तक लेकर जाएंगे, आपकी लाइफ आपको कैसे सेटल करनी है, आपको कौन सा करियर चूज़ करना है। तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप डर जाएं कि मेरी लाइफ में तो अब अच्छा ये प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ लोग, कुछ क्लाइंट्स डर जाते हैं कि अगर ये इश्यूज़ हैं तो आई विल नॉट कंसल्ट टू द एस्ट्रोलॉजर, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। बट नहीं, इट्स अ लाइफ पाथ। अगर आपको आपके प्रॉब्लम्स, आपके इश्यूज समझ में आ जाते हैं तो दैट मीन्स उनके सॉल्यूशंस भी हैं। एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट सॉल्यूशंस। तो आपको उन सॉल्यूशंस को ढूंढना है। उन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए आप एस्ट्रोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्प करती है। और एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ जो आपके प्लैनेट्स हैं, जो आपके चार्ट्स हैं, वो हमें गाइड करते हैं। अब गाइडेंस के लिए यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स। गाइडेंस के लिए आप इसकी हेल्प के साथ साथ इसके साथ और भी टर्म्स जुड़ी हुई हैं। लाइक यू कैन टेक टैरो हेल्प। टैरो कार्ड्स भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं। टैरो कार्ड से आपके इंडिकेशंस मिलते हैं आपके डे टू डे लाइफ का, आपका डेली रूटीन का। डेली रूटीन में आप क्या कर रहे हैं, टैरो आपको ऐसे हेल्प करते हैं। लाइक इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लाइक मैम हम आज ये काम करने जा रहा हूँ, इट विल बी सक्सेसफुल फॉर मी और नॉट। तो टैरो आपकी हेल्प कर सकता है ऑन द डेली रूटीन, डे टू डे लाइफ चेंजेस, ठीक है, वो चीज़ आपकी हो सकती है। सेकेंडली, टैरो से आप ये भी पूछ सकते हैं लाइक व्हाट इन अपकमिंग मंथ्स आपके साथ क्या होने वाला है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं एस्ट्रो शुभ से ही हैं। हेलो मैम, हेलो, हाउ आर यू, आई होप यू ऑल आर सेफ। श्वेता यादव हैं, वो हेलो बोल रही हैं। सेकेंडली, हमारे टैरो कार्ड से हम और भी चीज़ें लाइक अपकमिंग मंथ्स में क्या होने वाला है। लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं लाइक मैम आप ये बताइए कि इन द अपकमिंग मंथ्स ऑफ 2020 मेरे साथ क्या होने वाला है। तो हम उनकी भी प्रेडिक्शन उसके थ्रू लेते हैं। आई नो एस्ट्रोलॉजी आपको, आप जब बात करेंगे एस्ट्रोलॉजर से, आप एस्ट्रोलॉजी देखेंगे। ओके श्वेता यादव, ठीक है, हम आपका टाइम लेते हैं। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं अपना टॉपिक फिनिश करूं, देन विल टेक द क्वेश्चंस। और आपकी जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, डेफिनेटली हम उन पर बात करेंगे और आई विल टेल यू कि क्या हो सकता है, नॉट टू वरी। तो लेट मी फिनिश दिस। तो सेकेंडली हम क्या करेंगे कि टैरो से हम ये चीज़ें भी एनालाइज कर सकते हैं या हेल्प ले सकते हैं।
इट इज़ ऑल्सो अ बेस्ट पार्ट कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों से, लाइक न्यूमोलॉजी है, नंबर न्यूमोलॉजी, आजकल काफ़ी नई चीज़ें आ गई। नंबर न्यूमोलॉजी से भी लाइक आपका जो आपका फ़ोन नंबर है वो कैसे आपको हेल्प करेगा आपके फ्यूचर में या आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में। आपका मोबाइल नंबर भी आपको बहुत हेल्प करता है। लाइक जो हमारा ऑरा है, हमारा पूरा ऑरा है बॉडी का, कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, वो चीज़ें हमें सबसे पहले देखनी है। तो ठीक है, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। लाइक श्वेता यादव का पहला क्वेश्चन है। श्वेता यादव, आपने मुझे चीज़ें दी हैं, आपने मुझे डिटेल्स दी हैं। लेट्स ओपन योर चार्ट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, इनका चार्ट खोलते हैं। तब तक मैं आपका चार्ट खोलती हूँ, तब तक हम आगे बात करते हैं। श्वेता, चीज़ें आपकी क्वेरीज क्या क्या हैं, आपके क्वेश्चंस क्या क्या हैं। लेट्स सी श्वेता यादव हमें क्या लिख रही हैं। डॉक्टर नेहा प्रदीप सैनी, ओके, हाय नेहा। ओके, आपकी क्वेरीज क्या हैं श्वेता, तब तक आप लिखिए, मैं आगे बात करती हूँ। तो हम मोबाइल न्यूमोलॉजी से भी चीज़ें अपनी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लाइक हमारे नंबर्स जो हम सारा दिन वर्कआउट करते हैं, लाइक आजकल मोबाइल हमारे हाथ में 24 आवर्स रहते हैं, ठीक है। हाथ में फ़ोन है, आपने फ़ोन पिक किया, यू आर टेलिंग समथिंग, यू आर वॉचिंग समथिंग, आप व्हाट्सएप स्टेटस देख रहे हैं, आप चीज़ें देख रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने नंबर्स पे वर्क करना है। हमारे नंबर्स हमारी डेस्टिनी को चेंज करते हैं। आप किसी नंबर को, लाइक 3 नंबर इज़ फॉर जुपिटर, जुपिटर का नंबर है, अगर हम जुपिटर के नंबर को रोज़ रिपीट करेंगे, चीज़ें करेंगे, उसके साथ वर्कआउट करेंगे, नंबर 3 को एनहेंस करेंगे, तो नंबर 3 की क्वालिटीज़ हमारे साथ जुड़ जाएंगी। आपका घर का नंबर, घर का एड्रेस है, लाइक आपका घर के एड्रेस है, इट्स अबाउट 6 और 60 या समथिंग कुछ ऐसा है, तो दैट मीन्स इट्स अ नंबर ऑफ वीनस, वीनस का नंबर है। तो उस घर में चीज़ें, लग्जरी थिंग्स बहुत होंगी, ब्यूटीफुल चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ें हमें ऐसे इंडिकेट करती हैं। आपका फ़ोन नंबर है, लाइक इफ़ यू आर हैविंग अ फ़ोन नंबर, आपके फ़ोन नंबर में अगर 954 है, लेट्स चेक, आप मुझे ज़रा बताएंगे किस किस के नंबर में 954 है। लाइक किसी भी टर्म में आगे पीछे, मतलब अगर 954 तीनों नंबर्स आते हैं तो जस्ट मुझे मैसेज कीजिए, देन आई विल टेल यू कि क्या होता है 954 से। ये आपको एक एग्जांपल होगा मोबाइल न्यूमोलॉजी का, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं चीज़ों की। मोबाइल न्यूमोलॉजी से भी आप प्रेडिक्शंस ले सकते हैं। तो टैरो, मोबाइल न्यूमोलॉजी, ये चीज़ें आपके लिए बहुत सपोर्ट करेंगी। लाइक डे टू डे प्रेडिक्शंस हैं और डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, डे टू डे इश्यूज़ हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट होती नज़र आएंगी। तो चलिए देखते हैं। पहले श्वेता का मैं खोल रही थी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इनका टाइम है 1/8/1996। इनका खोलो 1/8/1996 और इनका टाइम है 8:20। और आई थिंक श्वेता, आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई रिलेशनशिप। ओके श्वेता, मैं आपके टैरो रीडिंग कर देती हूँ तब तक। लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं श्वेता, कि आपकी जो रिलेशनशिप है, लाइक आपका रिलेशनशिप स्टार्टअप हो चुका है या चल रहा है या ख़त्म है, लाइक क्या पूछना चाहते हैं। इन शॉर्ट आप एक क्लियर क्वेश्चन लिखिए। और अगर आपकी बॉन्डिंग है किसी के साथ तो आप उनका नेम भी आपको बताना पड़ेगा, किन के साथ बॉन्डिंग है, आप उनके साथ कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं या क्या चीज़ें करना चाहते हैं, वो आप एक बार मुझे मैसेज करो, देन आई विल टेल यू। आपका देखते हैं टैरो में क्या इंडिकेशंस हैं। लेट्स प्रे कि टैरो हमें हेल्प करें। ओके, या श्वेता, बी पॉजिटिव while I'm taking your cards. I want to know about relationship. Okay, let's give a simple reading कि श्वेता का क्या क्वेश्चन है, उनका रिलेशनशिप से रिलेटेड है। मैं श्वेता के कार्ड्स निकालती हूँ। श्वेता, स्टे कनेक्टेड विद मी। ओके श्वेता, अगर आप मुझे उनका नेम बता दो तो इट विल बी मोर ईजियर फॉर मी टू टेक आउट द कार्ड्स। श्वेता, वे आर यू? ओके, चलिए जब तक श्वेता आती हैं, उनके रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, बट हमें नेम भी चाहिए उनका। ओके, डिटेल्स हैं। अगस्त, इनका है 1/8/1996, 8:20 AM दिल्ली। इनका चार्ट खोलो। लेट्स सी इनका चार्ट क्या कहता है, हम देखते हैं इनके चार्ट का। और आपका मोबाइल नंबर भी आपको हेल्प कर सकता है। और कुछ ऐसी सिंपल रेमेडीज़ हैं जो बिफोर एंडिंग द सेशन विल टॉक अबाउट कि सक्सेस पाने के लिए लाइफ में हम क्या सिंपल रेमेडीज़ कर सकते हैं जो हमें सक्सेस मिले और चीज़ें हमारे फेवर में है। लाइक हर कोई बड़ी बात है, इफ़ यू डोंट हैव योर चार्ट, अगर आपके पास चार्ट नहीं है, कुछ लोगों के पास डिटेल्स नहीं होती, कुछ टाइमिंग्स करेक्ट नहीं होते, करेक्ट टाइमिंग्स अगर नहीं है तो आप चार्ट
खोलना या बनवाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट हाँ हम हौरा कुंडली से, हौरारी से हम चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं और चीज़ें ठीक कर सकते हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, इट्स गुड। ओके ओके, हाय मुकेश। ओके श्वेता, आप रिलेशनशिप को लेके बहुत परेशान रहते हो। लाइक रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आते हैं जाते हैं और काफ़ी ऑन ऑफ सिचुएशन रहती है आपके साथ रिलेशनशिप्स को लेकर। ठीक है, देख लेते हैं आपका ट्रांजिट में। देखते हैं कि जुपिटर, ओके ठीक है, 39 का इशू है। अभी भी श्वेता आपके बहुत फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप कनेक्शन फील करते हो, कनेक्टेड फील करते हो, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत है। आप जिनके साथ जुड़ते हो श्वेता बहुत इमोशनली जुड़ जाते हो, जो एक बहुत अच्छी बात है, बट इतना उनके अंदर मत जुड़ो, इतना क्लोज मत हो कि आपको जब बाहर आना पड़े तो आपके लिए चीज़ें खराब हों। श्वेता थोड़ा अलर्ट रहने की कोशिश है, कोशिश कीजिए आप। बाकी रिलेशनशिप में चीज़ें भी थोड़ा सा टाइम आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो इट्स बेटर कि आप चीज़ों को थोड़ा सा सेटल करें, उसके बाद ही सोचें। आपके बाहर जाने के योग हैं श्वेता, आपके बाहर जाने के भी योग हैं। हाँ, रिलेशनशिप में थोड़े थोड़े इश्यूज आएंगे, बट नो डाउट ये थोड़ा इमोशनल बॉन्डिंग अपनी उतनी ही रखिए जितना आप कनेक्ट कर सकते हैं। हर किसी से ज़्यादा इमोशनल होने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। टाइम पीरियड थोड़ा सा वीक है, बट स्टिल थिंग्स विल बी इन योर फेवर, और जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उनको इजीली सॉर्ट आउट कर पाओगे। ठीक है, मैं आपके लिए श्वेता कार्ड्स निकाल देती हूँ जो आपको और भी हेल्प करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट श्वेता, कि आपके कार्ड्स अच्छे निकले और यू विल गेट अ बेटर आंसर विच ऑब्वियसली यू वॉन्ट। ओके, गुड गुड। ओके श्वेता, आई गॉट अ कार्ड फॉर यू। द सन का कार्ड हमारे पास आया, दैट इज़ अ कार्ड फॉर हैप्पीनेस। दैट मीन्स हैप्पीनेस इज ऑल अराउंड। अभी ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा वीक रह सकता है रिलेशनशिप को लेके, बट नेक्स्ट मंथ अगस्त, फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स टिल द नेक्स्ट मंथ्स ऑफ द 2020, रेस्ट ऑफ द मंथ्स आई कैन से, वो आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेंगे, वो आपके लिए बहुत हैप्पीनेस लेकर आएंगे एज इट कार्ड शोज। तो इट्स गुड फॉर यू श्वेता, ऑल द बेस्ट। और आई होप कि आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से संभालें, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, बट डेफिनेटली थिंग्स विल बी इन योर फेवर। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सा है, कौन आए हैं हमारे साथ। ओके, आए हैं मुकेश। हेलो मुकेश, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ। या मुकेश, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। इट्स अ लाइव सेशन। जैसे हमने अभी एस्ट्रोलॉजी की बात की, टैरो कार्ड्स की बात की, और हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात की। गुरजसपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, हाउ आर यू सर? ओके, आई होप यू ऑल आर फाइन। और आप हमसे जुड़ के अपने सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, आप अपनी प्रेडिक्शंस ले सकते हैं। व्हेन आई विल गेट जॉब चेंज, ओके आपको जॉब चेंज करनी है। ओके, नो इश्यूज, आई विल टेक आउट द टैरो फॉर यू। लेट्स सी कि टैरोज हमें क्या इंडिकेशन देते हैं, और देखते हैं। लेट्स सी, आई होप कि आप पॉजिटिव रहिए। सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिव रहना। जब भी आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, किसी से कनेक्शन बनाते हैं, तो मेक श्योर सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना बहुत 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 ज़रूरी है। ओके, ये आपके डिटेल्स भी हैं। 15/5/1991 5:30 PM। एंड प्लेस ऑफ बर्थ बताएंगे सर? प्लेस ऑफ बर्थ, ओके, रुद्रपुर उत्तराखंड। ठीक है, जब तक आपका चार्ट ओपन होता है आई विल टेक आउट द टैरो, और मैं आपको चार्ट से भी इंडिकेशन दे देती हूँ कि आपकी जॉब कब चेंज होने के चांसेस हैं। ओके ओके सर, प्लीज़ बी पॉजिटिव। ओके, होप फॉर द बेस्ट, टेकिंग आउट योर कार्ड्स। ओके, योर कार्ड्स, ओके ओके। एक बात बताइए सर, आपके साथ गुरजसपाल जी, आपके बॉस बहुत ज़्यादा बॉसी हैं, मतलब बहुत ऑर्डर्स देते हैं आपको, बहुत इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लाइक इतना प्रेशराइज करते हैं आपको चीज़ों के लिए कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत है। और आपके कुछ कंट्रोवर्सीज भी रहते हैं, आपके कलीग्स के साथ कोई ना कोई बैक बिचिंग करता रहता है आपको, तो वो चीज़ें आपको बहुत हर्ट करती हैं, बहुत चुभती हैं कि लाइक यू आर डूइंग योर बेस्ट, क्योंकि कार्ड्स में दिख रहा है आप अपना बेस्ट देते हैं, ये चीज़ें हैं। बट हाँ, अब चेंजेस का टाइम आ गया है, आपको डेफिनेटली चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें टावर का कार्ड मिला है तो वो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि आप चेंज कर लें, क्योंकि आपका मन नहीं है सर।
आपका बिल्कुल मन नहीं है और आप काफ़ी दिन से, नॉट फ्रॉम टुडे, आप काफ़ी दिन से ये चीज़ें सोच रहे हैं दैट यू हैव टू चेंज योर जॉब, और हाँ, अगर आपका कहीं पे मन मैच नहीं होता, चीज़ें मैच नहीं होती, वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। आपके चेंजेस के भी कार्ड आए हैं वेरी सून। आप 2020 में ही चांसेस हैं, अक्टूबर नवंबर स्टार्टिंग में ही, कि आप चीज़ें चेंज कर लेंगे, आपकी जॉब चेंज होने के चांसेस हैं। और बहुत ध्यान से कीजिएगा सर, ये एक इंडिकेशन और है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, प्रोफाइल वगैरह अच्छे से देख के, अच्छी कंपनी में स्विच ऑन करके। इस जॉब को तभी छोड़िएगा सर, एक चीज़ और मैं आपको गाइड कर दूं, कि जब आपको नेक्स्ट जॉब मिले, दैट इज़ द थिंग। बाकी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल रहेंगी, नॉट टू वेरी, ऑब्स्टिकल्स आर द पाथ, दे आर नॉट द पाथ। ये आपको हेल्प करेंगे, जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं सर आपके साथ, चीज़ें फेवरेबल होंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू। नेक्स्ट हम देते हैं, जब तक कोई क्वेरी नहीं आती, कोई क्वेश्चन नहीं है, तब तक हम आगे बात करते हैं। तो मैं बता रही थी कि आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी से नंबर जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे साथ काम करते हैं दिन रात, आप मोबाइल भी उठाते हैं, तो आप मोबाइल में भी सुबह सुबह पिक देखते हैं, तो मेक श्योर कि जो आपका वॉलपेपर है मोबाइल का, उसमें भी आप किसी ऐसी पर्सन की फ़ोटो लगाइए, या किसी ऐसे भगवान की लगाइए। अगर गॉड की नहीं लगानी, इट्स गुड, नहीं लगानी कोई इशू नहीं है, बट आप जिनकी भी पिक लगाते हैं, वॉलपेपर लगाते हैं, दैट शुड बी गुड, ठीक है। आप एक माउंटेन की मत लगाइए, पहाड़ों की फ़ोटोज़ मत लगाइए ज़्यादा, क्योंकि माउंटेन क्लाइंब करने में बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी होती है। आप पहाड़ पे जाएंगे तो आपको मुश्किल होगी चीज़ों की, तो वही चीज़ है, हम यही चीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ऐसी फ़ोटो लगाइए जो आपके लिए सॉफ्ट हो, वर्किंग हो, लाइक ईजी हो। ऑल द बेस्ट सर, नॉट टू वरी, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। आपको कभी भी हमसे जुड़ना हो, बात करनी हो, आप एस्ट्रो शुभ पे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आप अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं अपने चार्ट से, और बाकी चीज़ों का, लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आए तो हम रेमेडीज़ भी आपको दे सकते हैं, जो कि आपके लिए फेवरेबल होंगी। सो आप जुड़े रहिए एस्ट्रो शुभ से, आप जुड़े रहिए कंचन मल्होत्रा से, तो आपकी चीज़ें ज़रूर फेवरेबल होंगी, नॉट टू वेरी सर। तो इसीलिए मैं बता रही थी, मोबाइल में आपको मोबाइल की जो चीज़ें हैं, आपको ऐसी पिक्स नहीं लगानी है जो आपके लिए हर्डल क्रिएट करती है, लाइक सिंपल और इजी पिक्चर्स लगानी है, सॉफ्ट, जो आपके लिए फेवरेबल हों, स्माइलिंग फेसेस की लगाइए। एक चीज़ और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी, उसमें आप क्या कर सकते हैं, लाइक जब हम सुबह उठते हैं, ठीक है, सबसे पहले उठते ही कोई हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, या कुछ भी ऐसा करते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सेकेंडली, सबसे उठते ही व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू स्माइल, स्माइल फॉर नो रीज़न। आपको सिर्फ हंसना है, स्माइल करना है, जस्ट गिव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। आपको स्माइल करनी है जस्ट फॉर नो रीज़न। अभी भी अगर इफ़ वी आर सिटिंग टुगेदर, हम लोग बात कर रहे हैं, तो जस्ट गिव अ स्माइल। 11 बज गए हैं, स्माइल कीजिए, एक स्माइल दीजिए। दैट मीन्स कि पॉजिटिव चीज़ें हमारी लाइफ में ना इतने चेंजेस लाती हैं। आप लोग जो सुन रहे हैं, प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें फॉलो की हैं, लाइक आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम लास्ट 12 to 15 ईयर्स, और जब मैंने चेंजेस देखे, अपने क्लाइंट्स को बताए, लाइक इफ़ यू डोंट हैव एनी रेमेडी टू डू, आपको समझ नहीं आ रहा, रेमेडीज़ डिफ़िकल्ट हो रही हैं, रेमेडीज़ प्रॉब्लमेटिक कर रही हैं, नई इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको नई सॉल्व लग रही चीज़ें, या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, रेमेडीज़ तो हमेशा हेल्प करती हैं। तो आप ये सिंपल रेमेडीज़ करके भी अपनी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले सुबह उठेंगे, जस्ट स्माइल फॉर नो रीज़न, कोई रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है। आपने मोबाइल भी देखा ना, स्माइल कीजिए। आपने मिरर में अपने आप को देखा, आप स्माइल कीजिए। स्माइलिंग इज़ द बेस्ट थेरेपी, कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी होता है ना, स्माइल भी वही चीज़ है। आपको स्माइल करना है, पॉजिटिव रहना है अपनी लाइफ में। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, कोई परफेक्ट नहीं है, किसी की लाइफ ऐसी नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके लिए पहली चीज़ स्माइल करेंगे। दूसरी चीज़, अगर फिर भी इश्यूज़ आ रहे हैं, फिर भी आपको नई चीज़ें आ रही हैं, तो आप एस्ट्रो शुभ से जुड़ेंगे। तीसरा, एस्ट्रो शुभ में आप कंचन मल्होत्रा से जुड़ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स का हम पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। वी ऑल आर हेयर फॉर यू। पूरा एस्ट्रो शुभ आप लोगों के साथ है। जिनको प्रॉब्लम्स है, चार्ट डिस्कस करने हैं, आपको कुछ भी क्वेरीज है, आपको टैरोज निकलवाने हैं, हम यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज भी देने वाले हैं कुछ ही टाइम में, लाइक टैरो की क्लासेस, टैरो सेशन,
और हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी सिखाएंगे जो आप सीख सकते हैं विद इन अ वीक, 2-3 डेज़ में भी आप इस कोर्स को कवर कर सकते हैं। ये कोर्स आपके लिए बहुत इजी है, आप मोबाइल से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अभी मैंने बोला अगर किसी के मोबाइल नंबर में 954 है तो प्लीज़ मैसेज बॉक्स में डालिए, लिखिए यहाँ पे कि मेरे मोबाइल में 954 है। अगर है तो आप बताइए, तो देखते हैं उस पर क्या प्रेडिक्शन रहेगी। और मैं आपको छोटे से हिंट्स दूंगी, ऐसी सी चीज़ें बताऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। लास्ट में जब बिफोर एंडिंग ऑफ द सेशन ख़त्म करने से पहले विल डिस्कस अबाउट क्विक रेमेडीज़ फॉर हैप्पीनेस एंड सक्सेस, ठीक है। तो वो भी मैं ज़रूर आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी, जिनके चार्ट्स हैं नहीं हैं, नो इश्यूज़ नो मैटर, लेकिन हम वो चीज़ें करना चाहेंगे। आप ये चीज़ें कर सकते हैं। सेकेंडली एक हमारा जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको अपने घर का वास्तु भी चेक कराना चाहिए। हमारे एस्ट्रो शुभ पे काफ़ी सारे वास्तु एक्सपर्ट्स हैं जो आपकी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, आपके वास्तु में हेल्प कर सकते हैं। आप अपना वास्तु कंसल्ट कर सकते हैं, उन लोगों से वास्तु कंसल्टेशन ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे हमारे पास वास्तु एक्सपर्ट्स हैं जो आपको रेमेडीज़ देंगे, जिससे आपके लाइफ में या आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी। डिफ़िकल्टीज़ हैं, आई होप श्वेता आपको भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आई थिंक श्वेता इज़ नॉट हेयर, बट हमने उनको आंसर कर दिया है, श्वेता को उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड, और सर को भी हमने आंसर कर दिया है। और कोई जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, हमारे लाइव सेशन का देखना चाहते हैं क्या रहा, तो आप जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ एस्ट्रो शुभ साइट पे, तो वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। थर्डली बिफोर एंडिंग ऑफ द सेशन हम क्विक रेमेडीज़ देंगे। अगर किसी के पास चार्ट नहीं है, डिटेल्स नहीं है, लाइक यू आर नॉट हैविंग योर टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट, तो उसके लिए हम ये रेमेडीज़ देंगे, के लिए यूज़फुल रहेगी। आप उसको यूज़ कीजिए, अपनी डेली रूटीन में लेकर आइए, तो डेफिनेटली आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और हमें भी अच्छा लगेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक आए हैं, हेलो मैम मुझे अपनी जॉब का, जॉब का पूछना है, मार्च 21 इनके डिटेल्स हैं जो भी हैं। मुझे पूछना था कि अब मेरी जॉब कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया या नहीं, विद इन दिस और नेक्स्ट वीक होना चाहिए, प्लीज़ बता दीजिए अगर होगा या नहीं। ओके, लेट्स टेक आउट योर टैरो कार्ड्स। हम टैरो कार्ड से इंडिकेशन लेते हैं कि आपकी जॉब का क्या रहेगा। आपका क्वेश्चन है, मैं दोबारा से पढ़ना चाहूँगी। मुझे पूछना था मेरा जॉब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा या नहीं। ओके, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला हुआ है, वो एक्सटेंड होगा कि नहीं, लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। आपका नेम क्या है मैम? एक सेकेंड मैम, अपना नेम बताइए प्लीज़। आई वॉन्ट टू नो योर नेम। बिना नाम के मैं नहीं, अच्छा ओके, नहीं इनका नाम नहीं आ रहा आई थिंक, प्लीज़ आप अपना नेम डाल दीजिए इसमें। नितेश शर्मा, तब तक हम नितेश शर्मा, हाय नितेश, हाउ आर यू। चलिए नितेश शर्मा का क्वेश्चन लिखते हैं, नीड टू नो अबाउट योर करियर। ओके, करियर, ओके आपकी डिटेल्स ये हैं, जालंधर, इनकी डिटेल्स खोलो। अमरीन कौर, ओके, चलिए मैं पहले अमरीन का क्वेश्चन ले लेती हूँ, तब तक नितेश हम आपके डिटेल्स खोलते हैं। आपके डिटेल्स का मैं तब तक आंसर करती हूँ, इनका खोला जाए चार्ट तब तक मैं। अमरीन कौर, देखते हैं आपका एक्सटेंड होगा कि नहीं, लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट, बी पॉजिटिव टिल देन। चार्ट खोलो। ओके अमरीन, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हमें स्टार का होप का कार्ड मिला है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। और आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं कि आपके जॉब में, आपके करियर पॉइंट में काफ़ी चीज़ें हैं जिन्होंने काफ़ी आपको परेशान किया है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। तो मेक श्योर आप किसी भी ऐसे कन्वर्सेशन में मत जाइएगा जहाँ पे आपकी लड़ाई हो सकती है, आर्ग्यूमेंटेशंस हो सकती है, आपका कम्युनिकेशन वीक हो जाएगा, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा। तो अमरीन आप ध्यान रखिएगा, लेकिन चांसेस तो हैं हमारे पास 60% पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका एक्सटेंड हो जाएगा।
40% थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या कोई उसमें डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, तो मेक श्योर कि आप उस पर वर्क करें। अगर आपकी तरफ से कोई कमी आ रही है तो आई डोंट थिंक सो कि आप तो अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो कनेक्टिविटी बनी रहेगी आपकी। और 60% चांसेस हैं कि आपका वहाँ पे है, क्योंकि हमें होप का कार्ड मिला है, स्टार का कार्ड है, तो दैट मीन्स आप राइज एंड शाइन करेंगे। आपकी लाइफ में जो भी होने वाला है उसमें आप शाइन करेंगे, राइज करेंगे, जो हमें ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। तो इट्स अ गुड इंडिकेशन फॉर यू एंड आई होप कि आप अपना अच्छा करें, आप अपना फुल ऑन दें। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं इन द अपकमिंग मंथ्स ऑफ 2020 वो आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, और आपकी जॉब एक्सटेंड होने के हमारे पास 60% चांसेस के इंडिकेशन है। ठीक है अमरीन, ओके, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। फिर भी आपको कुछ और आगे भी पूछना हो, क्योंकि आई हैव सो मैनी क्वेश्चंस, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ना होगा, तो आप एस्ट्रो शुभ पे ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ कभी भी, एनी डे एनी टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है नितेश शर्मा। नितेश, आपका क्वेश्चन अब मैं लेने वाली हूँ। ओके ओके, जालंधर से है नितेश। नितेश, आपका भी करियर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना? ओके ओके, देखिए लिख रहे हैं इनिशली हुआ था लेकिन अभी तो नहीं है। बस जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी वो होल्ड पे था। ओके ओके, अब हम नितेश का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए वो कह रही हैं कि उनका था, प्रॉब्लम थी, इश्यूज थे उनके साथ, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो हमें दिख रहा है। ठीक है, तो हमें 60% चांसेस अमरीन आपके दिख रहे थे। अब मैं नितेश का क्वेश्चन लेना चाहूँगी। अमरीन, आपको और भी आगे कुछ चीज़ें पूछनी हो तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा हमसे बाद में। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि मेरा नीतीश का क्वेश्चन रह गया, नीतीश सर का क्वेश्चन रह गया हमारा। अच्छा, आपका करियर पॉइंट से रिलेटेड है, नीड टू नो अबाउट योर करियर। ओके नितेश, प्लीज़ बी पॉजिटिव। अब नितेश की बारी है, बहुत देर से आई थिंक ही इज़ वेटिंग। लेट्स सी कि आपका कैसा रहने वाला है। ओके, वाओ नितेश, आप में बहुत पोटेंशियल है, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। ओके, और आपकी जो भी इश्यूज़ है ना आपके करियर पॉइंट में, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉर्ट आउट इन सम टाइम, बहुत जल्दी आप सॉर्ट आउट कर दोगे। ओके, आपके कार्ड्स में एक चीज़ और मुझे दिख रही है नितेश, जो मैं आपको बताना चाहूँगी। ऑब्स्टेकल्स जो हैं, डू नॉट ब्लॉक द पाथ, ठीक है, दे आर द पाथ। तो जितने भी आपके रास्ते आ रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो सॉल्व हो जाएंगे। बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर, बहुत स्ट्रेंथ है नितेश आपके अंदर काम करने की, बट कभी कभी चीज़ें हमें स्टक कर देती हैं, बट नो इश्यूज़, आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, एक चीज़ और आपके कार्ड्स में मैं बताना चाहूँगी नितेश, बहुत जल्दी आपके चेंजेस होने वाले हैं। आपको बहुत उम्मीदें हैं, लाइक बहुत होप है नितेश चीज़ों को लेकर, अपने करियर पॉइंट को लेकर, तो वो सब सक्सेसफुल होंगे। विश कार्ड आया हमारे पास जो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। जस्ट गिव सम टाइम। आप अभी जो मैं रेमेडीज़ बताने वाली हूँ ना आपको, वो आपके लिए भी हेल्प करेंगी, तो आई होप कि आप वो रेमेडीज़ करें, उनको सुने। आपको भी यही करना है, पॉजिटिव रहना है, स्माइल करना है। नितेश, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, स्टार्ट विजुलाइजिंग द थिंग्स। अगर लाइक हमें अब्रॉड जाना है, आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, ठीक है, हमें अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, वीज़ा चाहिए, हमें टिकट्स चाहिए, हमने कैब बुक करी, हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, हम फ्लाइट में बैठे हैं, तो आप ये चीज़ें विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो। चीज़ें होंगी, इट विल टेक टाइम, बट डेफिनेटली अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करोगे, विजुअलाइजेशन आपका पॉजिटिव है, तो आपकी चीज़ें लाइफ में फॉर श्योर होने वाली हैं। ठीक है, आपका विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, तो बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, और हम चीज़ें देखेंगे आगे क्या होने वाला है। ओके, सिमरजीत सिंह, व्हेन आई विल गेट मैरिड। ओके ओके, चलिए सिमरजीत सिंह, देखते हैं कि आपकी शादी कब होने वाली है। इनका चार्ट एक बार ओके देखते हैं कि आपकी शादी कब होने वाली है, क्या चांसेस हैं आपकी शादी के। पटियाला पंजाब से हमारे साथ जुड़ी हैं सिमरजीत सिंह हैं जो जुड़े हैं हमारे साथ। सिमरजीत ओके, लेट्स सी। सिमरजीत, बॉय और गर्ल है, ठीक है, होप फॉर द बेस्ट सिमरजीत। देखते हैं कि शादी के क्या चांसेस हैं,
क्यों इतने परेशान हैं, क्यों क्यों इतना आपका मन उदास क्यों रहता है रिलेटेड टू दिस टॉपिक? नो इश्यूज़, आपकी लाइफ में भी पास्ट में भी बहुत इमोशनल आपके साथ चीज़ें ख़राब हुई हैं जो मुझे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं, और आप मुझे बताइए चीज़ें हुई है इमोशनली बहुत आपके साथ चीज़ें ख़राब हुई हैं, आप किसी के साथ जुड़े हैं। वेलकम नितेश, नो इश्यूज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, और आई होप कि आप भी चीज़ें समझें। सिमरजीत, हमारे आपके साथ जितनी भी सैडनेस है, आप बहुत दिल मतलब इमोशनली आप बहुत वीक हो जाते हैं चीज़ों को लेके। सिमरजीत, आप गर्ल हैं या बॉय, प्लीज़ एक बार बता दीजिए। सो सॉरी, क्लियर नहीं है आपकी पिक भी, क्योंकि नाम थोड़ा सा आप एक बार बता दो। ओके, चलिए, आपके कार्ड्स तो हमें बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और जब जब आपकी परेशानी आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप लाइक खर्चा कर देते हैं, या खर्चा हो जाता है चीज़ों में, या आप शॉपिंग कर लेते हैं, तब जाके आपका थोड़ा मन शांत होता है, और आपको कई बार मन करता है मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूँ, आइसोलेशन में चले जाएं। ये चीज़ें आपके साथ बहुत होती हैं कि अपने आप को सोशल लाइफ से कट कर देना, बिल्कुल कनेक्टिविटी लोगों से तोड़ देना, इतना मतलब डाउन फील करते हैं, तो ये चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। ग्रैटिट्यूड के कार्ड्स हैं आपके, रिवॉर्ड्स के कार्ड हैं, तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आपको कोई रिश्ता आएगा जो आपके लिए फेवरेबल होगा। आप देखिएगा, उनको ज़रूर सेकंड चांस दीजिएगा। अगर आपके पास्ट में कोई लव अफेयर ब्रेकअप हुआ है, जो मुझे थोड़ा सा इंडिकेशन है, तो हमें कनेक्टिविटी नज़र आ रही है कि आपके लिए जो थोड़ा फेवरेबल होगा। आई होप आप उस पर ज़रूर देखिएगा, बात कीजिएगा उनसे। तो हमें दिख रहे हैं आने वाले टाइम में काफ़ी रिश्ते आपको उनके साथ रहना है, ये मैं चीज़ें आपको बोलना चाहूँगी। एक सेकेंड, आपके कार्ड्स में एक चीज़ और है। ओके सिमरजीत, ठीक है सिमरजीत, और आप ये बताइए, कोई रिश्ता टूटा है सिमरजीत? आई मीन टू से कोई ब्रेकअप हुआ है आपका, किसी से आपका इंटरेक्शन था या कनेक्टिविटी थी जो नहीं हुई, आपका दिल टूटा है? आप मुझे प्लीज़ बताओ, पहले बताइए 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 जल्दी सिमरजीत, जल्दी बताओ। वी डोंट हैव टाइम सिमरजीत। ओके सिमरजीत, आपके कार्ड्स मैम हमारा भी बताएं कि क्या होगा। ओके, हाँ जी, ठीक है सिमरजीत, ठीक है, मुझे दिख रहा था कार्ड। सिमरजीत देखो, कार्ड्स में दिखा था मन उदास मत किया करो, चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होंगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है सिमरजीत कि यू कांट फोर्स अ कनेक्शन, वी मीट द राइट पीपल एट द राइट टाइम अंडर द राइट सर्कमस्टेंसेज थ्रू नेचुरल वाइब्रेशन। तो डेफिनेटली आपको एक नेचुरल वाइब्रेशन से, आपको यूनिवर्स से आपको कोई ना कोई कनेक्शन मिलेगा, और वेरी सून बहुत जल्दी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। शादी के चांसेस हमें दिख रहे हैं 21 आपके लिए, मैरिज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है सिमरजीत। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहेंगे कि कौन है हमारे साथ जुड़े हुए। लेट्स सी, नेक्स्ट हमारे साथ सीओ विजय मैम, हमारा भी बताएं कि क्या होगा, क्या पूछना चाहते हैं सर? क्वेश्चन क्लियर कीजिए, तभी आपका भी बताएंगे। बताइए सर। आप एस्ट्रोशुभ से जुड़ सकते हैं, आपको इस सेशन के बाद भी अगर चीज़ें वेलकम सिमरजीत, ऑल द बेस्ट फॉर यू, ऑलवेज देयर फॉर यू। एस्ट्रोशुभ पे आप जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। जो भी होता है लाइफ में किसी ना किसी वजह से होता है, नो इश्यूज़। मेरे फ्यूचर का बताएं, ये मुझे क्या करना चाहिए और कैसे होगा आने वाला टाइम, मैं कुछ प्रोग्रेस करूँगा या नहीं? सर ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है इसके ऊपर, तो मैं आपको एक इन जनरल आपको रीडिंग दे देती हूँ कि आने वाला टाइम या अपकमिंग 2020 के जो हमारे मंथ्स हैं वो आपके लिए कैसे फेवरेबल रहेंगे या कैसे रह सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस हैं, लाइक काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसमें हम डिटेलिंग पे जाएंगे तो सर इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, बट हाँ ओके, मैं सर का क्वेश्चन निकालती हूँ ताकि हमारे साथ और जो लोग जुड़े हैं वो भी सेशन के साथ हमारे साथ जुड़ें और चीज़ें अपने फेवर में लाएं। ओके ओके, हम सर के लिए निकालते हैं हमारे सीओ विजय। ओके विजय जी, सीओ विजय, मैं आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके
ठीक है। आपके आने वाले टाइम में अपकमिंग मंथ्स ऑफ 2020 आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। लव के कार्ड्स हैं, आप किसी से कनेक्शन फील कर रहे हैं, अभी भी किसी से कनेक्टेड हैं, किसी लेडी से आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है जिनसे आपका कनेक्शन है, लाइक लव वाली फीलिंग अभी आपके चल रही है, लेकिन जिनसे आपकी चीज़ें ब्रेकअप भी हो सकती हैं। तो मेक श्योर कि आपकी लड़ाई ना हो, आपका झगड़ा ना हो, आपका हार्ट ब्रेक ना हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और थर्डली क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आपका बहुत सारा काम बढ़ने वाला है, क्रिएशन बढ़ने वाली है, लाइक आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अभी तक आप जितना काम करते आए हैं उससे एक्स्ट्रा एफर्ट आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में दिख रहा है। तो गेट रेडी और आप काम करने के लिए तैयार हो जाएं। आपकी लाइफ में लव से लेकर थोड़ी सी चीज़ें आपको ख़राब मतलब लगेगा कि हार्ट ब्रेक ना हो, ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा मत बोलिएगा जो आपकी किसी चीज़ को लेके इश्यू हो सकती है, ठीक है। तो आपके लिए भी टाइम फेवरेबल रहेगा। और सी यू विजय जी, योर ट्रांजिट फेज में रिमेन वंडरफुल फॉर यू। योर लव लाइफ और जो आपकी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ आपके फेवर में आने वाला है, बट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। लकी स्टार्स विल बी इन योर फेवर, सो नॉट टू वरी, डू योर बेस्ट, ओके बाय। नेक्स्ट हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु जी का पूछना है, आई एम कन्फ्यूज अबाउट जॉब और स्टार्टअप। ओके हिमांशु, लेट्स टेक आउट योर कार्ड्स कि आप जॉब में कन्फ्यूजन है आपको जॉब से लेकर। ओके नो इशू। ओके हिमांशु का क्वेश्चन, ओके वेलकम सर, वेलकम। ओके हिमांशु जी, आपके लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। स्टे पॉजिटिव, ओके गुड। आप में पैशन बहुत है काम करने का, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है। सेकेंडली प्रॉस्पेरिटी के कार्ड्स मिले हैं। और आने वाले टाइम में 2020 के अपकमिंग मंथ्स में यू आर बीइंग सच अ टैलेंटेड एंड कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है। आने वाले टाइम में इंजॉय योर इनर एंड आउटर ब्यूटी सर, बिल्कुल आप उस पर वर्क कीजिए। और इनसिक्योरिटी और पावर को मिक्स मत कीजिएगा, ये आपके लिए एक मैसेज है टैरो की तरफ से। प्रोस्पेरिटी आने वाली है, सब कुछ बढ़िया होगा, अच्छा होगा। और जो आपके लिए ट्रांजिट है वो भी आपके लिए भी फेवरेबल जाने वाला है, लेकिन अगस्त ऑनवर्ड चीज़ें आपके लिए और भी अच्छे होने वाली हैं सर हिमांशु जी। और 2021 के स्टार्टिंग में तो आप बहुत हाइक पे जाएंगे, आपको नेम फेम के भी चांसेस हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा कार्ड मिला है। और कोई लेडी भी आपसे जुड़ेगी जो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और कनेक्शन बनेगा आपका उनसे, जो वेल ऑफ होंगी, देखने में अच्छी होंगी, बहुत अच्छे लेवल पे होंगी। तो ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड आपके लिए अच्छी होने वाली है हिमांशु। ऑल द बेस्ट फॉर यू। और कमिंग टू द नेक्स्ट, आई होप और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लास्ट में हम जो रेमेडीज़ बताने वाले हैं वो आप सबके लिए काम करेगी ऑल टुगेदर, एक साथ वो आप सब उसको यूज़ करिएगा, काम करिएगा, तो आप सबकी लाइफ में जो जो इश्यूज़ हैं वो कवर होने वाले हैं। ओके नेक्स्ट हमारे साथ हैं हिमांशु के साथ और कोई। चलिए अब थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि रेमेडीज़ कैसे काम करती है। मैं बार बार रेमेडीज़ के बारे में बोल रही हूँ, रेमेडीज़ काम करती है, हम आपको रेमेडीज़ देंगे। रेमेडीज़ ऐसे काम करती हैं कि द गेम इज़ ऑल अबाउट विश्वास, ठीक है। आपको विश्वास करना है, आपके अंदर ट्रस्ट होना चाहिए। हिमांशु जी बहुत खुश हो रहे हैं कि उनके साथ कोई लेडी जुड़ सकती है। अभी थोड़ी उनकी लाइफ भी अच्छे जाने वाली है। और हिमांशु हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। ओके आपको कुछ और भी इश्यूज़ हो तो आप एस्ट्रो शुभ के एस्ट्रोलॉजर से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आता है रेमेडीज़। वी आर टॉकिंग अबाउट द रेमेडीज़, हाउ रेमेडीज़ वर्क। रेमेडीज़ क्या मैंने बोला अभी कि सारा गेम ही विश्वास का है, ट्रस्ट का है, ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट है तो आपकी रेमेडीज़ 101% वर्क करेगी, किसी भी एंगल से, किसी भी एरिया से, किसी भी इश्यूज से। आप छोटी से छोटी रेमेडी भी करेंगे ना, जो मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगी, वो भी आपको हेल्प करेगी, ठीक है। इमेजिनेशन हेल्प करेगी, पॉजिटिव थॉट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर आपको ध्यान हो कि जस्ट स्माइल फॉर नो रीज़न, ठीक है। सेकेंडली आप क्या करेंगे कि अपने घर को जितना आप क्लीन और क्लियर रख सकते हैं ना, वो आप करिएगा, क्योंकि हमारा घर में पूरा चारों तरफ वास्तु से रिलेटेड डायरेक्शंस हैं, पूरा वास्तु उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो वास्तु पुरुष भी यही कहता है कि चीज़ें आपको क्लीन रखनी है, साफ़ रखनी है, तभी चीज़ें वर्क करेंगी। आपके दिमाग में अगर काफ़ी चीज़ें इल्यूजन्स हैं, इमेजिनेशंस हैं, जो आपको क्लियर नहीं है चीज़ें,
ठीक है, एक भ्रम है, इल्यूजन्स हैं, तो आप कैसे चीज़ों को वर्क करोगे? आपके दिमाग में 10-10 चीज़ें चल रही हैं सर, तो आप कैसे उनको क्लियर करोगे? तो पहले तो चीज़ें क्लियर करो, पहले पॉजिटिव रहो, एक ही टारगेट लो, आपको क्या करना है, देन ओनली आप आगे चल सकते हो। तो रेमेडीज़ ऐसे वर्क करेंगी। आगे भी आने वाले टाइम में जितनी भी आप रेमेडीज़ करते हैं, लाइक अगर आप प्लांट्स को पानी दे रहे हैं, मरकरी की रेमेडी है, ठीक है, आप तुलसा प्लांट को पानी दे रहे हैं या आपके घर में जितने प्लांट्स हैं आप पानी दे रहे हैं, तो आपके माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जस्ट टॉक टू द प्लांट्स, आप प्लांट्स के साथ जाइए। अगर किसी को भी मेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, माइंड सेटअप नहीं होता या डायरेक्शन नहीं मिलती या एक ज़िदपना आता है आपके अंदर, तो आप प्लांट्स को पानी दीजिए, ठीक है। बच्चों से दिलवाइए। बच्चे आजकल एजुकेशन में कितने वीक होते हैं, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उनका दिमाग लव अफेयर में चला जाता है या आजकल गैजेट्स में चला गया, फ़ोन में चला गया, तो आप उनसे ये रेमेडीज़ कराइए, ठीक है। प्लांट्स में पानी देना इट इज़ द बेस्ट रेमेडी कि आपका माइंड सेटल रहे, आपके बच्चे का माइंड सेटल रहे, ये आप करिए, करके देखिए सर 41 डेज़। और एक चीज़ और, कोई भी रेमेडी इंस्टेंट आपको मैजिक नहीं होगा कि ऊपर से कुछ मैजिक हुआ और आज आपने प्लांट से पानी दिया और कल आपका बच्चा 10 आउट ऑफ 10 लेकर आया। इट्स नॉट लाइक दैट। ट्रस्ट इज़ द मेन थिंग, पेशेंस इज़ अनदर थिंग। ट्रस्ट और पेशेंस के साथ ही आप अपनी रेमेडीज़ को काम करिए, ठीक है। और आप प्लांट्स को, किसी भी रेमेडी को आपको करने के लिए 41 डेज़ का टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 41 डेज़ आपको किसी भी रेमेडी को कंटिन्यू फॉलो करना है। इफ़ यू चैंट समथिंग, आप कोई मंत्रा चैंट करते हैं, कोई मंत्र बोलते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, रेमेडी करते हैं सर या मैम, आपको 41 डेज़ उसको प्लीज़ फॉलो करना है, ठीक है। सेकेंडली, अब जब हम रेमेडीज़ की बात करेंगे, अब आती है राहु केतु की रेमेडीज़। सपोज़ अब आप कैसे चेक करें कि राहु केतु, आप पहले अपने घर में देखिए सीलन तो नहीं है, दीमक तो नहीं है, ऐसी चीज़ें तो नहीं है। और अगर केतु की प्रॉब्लम रहेगी तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहेगी, लाइक वायर्स ख़राब होना, कभी वॉशिंग मशीन ख़राब होना, कभी आपके साथ आपकी चार्जर ख़राब हो जाता है या ऐसी चीज़ें होना आपके साथ। तो ये चीज़ें आप अपने घर में अभी नज़र मारिए। अगर ये इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक सीलन आना, दीमक आना, तो दैट मीन्स राहु केतु का कोई ना कोई इशू है। अब क्या इशू है, कितना इशू है, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने घर में उन चीज़ों को ठीक कराना है। लाइक दीमक को घर से निकालिए आप, और अपना जो आपकी सीलन है उसको ठीक कराइए, क्योंकि ये चीज़ें ना राहु केतु को इफ़ेक्ट करती हैं। और अब राहु केतु कितने इफेक्टिव हैं आपके हॉरोस्कोप में, उसको दिखाने के लिए आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर पे जाना पड़ेगा। उसको कहाँ पे उसकी पोजीशन है, क्या कॉम्बिनेशंस हैं, वो कहाँ पे आपको हेल्प कर सकते हैं, ऐसी कौन सी रेमेडी है जो इन चीज़ों को इफ़ेक्ट कर सकती है। राहु केतु की भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, आप कर सकते हैं, लाइक मेंटल स्ट्रेस होना, इल्यूजन्स होना, ये आपका मन खराब होना, चीज़ों में भ्रम होना, लाइक समझ नहीं आना, लाइक राहु क्या है, इज़ अ इल्यूजन, ठीक है। एक स्मोक आ गया, एक धुआं आ गया आपकी आंखों के आगे, आपके दिमाग के आगे, जो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है ना उसके अंदर आपके माइंड में, और हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, डर लग रहा है, कुछ नहीं भी हो रहा तभी भी आपको डर है कि यार मैं बाहर जाऊंगा ना मेरे को लग जाएगी, मेरे को चोट लग जाएगी, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, या मैं इस जॉब में जाऊंगा ना पक्का मेरी लड़ाई होने वाली है। तो ये चीज़ें अगर होती हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आजकल सबके साथ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए आप अपना चार्ट फ़ौरन एनालाइज कराइए, दिखाइए, प्लानिटरी पोजीशंस चेकआउट कराइए, आपका ट्रांजिट क्या कहता है, आपके प्लैनेट्स आपको, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो प्लैनेट्स का स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है, वो आपका चार्ट बन जाता है। अब वो आपकी पूरी लाइफ डिस्कस कर देता है। अब देखिए, मैजिक नहीं होता, अगेन आई एम सेइंग, ये सारे कर्माज है, प्रारब्ध कर्माज हैं हमारे, ठीक है। काफ़ी सारे कर्माज हैं, 4 तरह के कर्माज होते हैं जिनके ऊपर हमें वर्क करना है। और ये नहीं है कि आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। अगर आज की डेट में यू आर डूइंग योर बेस्ट, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके कर्मस आपको हेल्प करेंगे। आज का किया हुआ अच्छा काम आगे आने वाली आपकी लाइफ में ज़रूर आपको इफ़ेक्ट देता है। तो स्टेप बी पॉजिटिव, सबसे पहले आप पॉजिटिव रहिए, अपना चार्ट एनालाइज कराइए। एस्ट्रोशुभ पे आप किसी से भी बात कर सकते हैं, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनसे बात कर सकते हैं। अपना चार्ट एनालाइज कराइए और अपनी प्रॉब्लम्स आप डिस्कस कर सकते हैं। हमारे साथ महिमा सब्बरवाल जुड़ गए हैं। हाय महिमा, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ महिमा। ओके, तो ये चीज़ें हैं, रेमेडीज़ ऐसे हेल्प करती हैं। आप रेमेडीज़ भी
ओके ठीक है। अच्छा हम काफ़ी देर हो गई है, आई थिंक 4 to 5। अब हमें अपना सेशन बंद करने से पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था विल डिस्कस सम सिंपल रेमेडीज़ कि आप हैप्पीनेस और सक्सेस को कैसे कोई अपनी लाइफ में ला सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है एज शॉर्ट कि हमेशा आपको घर में खुश रहना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला वो पहली चीज़ थी कि आपको स्माइल करना है, हंसना है, और जितना आप अपने घर में हंस सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं, लाउडली हंस सकते हैं, वो कीजिएगा। उससे पूरी आपके घर की वाइब्स चेंज होने शुरू हो जाएंगे। जितने फैमिली मेम्बर्स हैं हंसिए। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो लेट देम प्ले, उनको खेलने दीजिए, उनको शोर मचाने दीजिए, उनको स्क्रिबल करने दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये गॉड का ही एक गिफ्ट है जो आप लोगों को, हम लोगों को मिला हुआ है। तो बच्चों को प्लीज़ खेलने दीजिए, उनके साथ कभी उनको रिस्ट्रिक्टेड मत कीजिए, ये मत करो वो मत करो, रिस्ट्रिक्शंस मत दीजिए उनको, सिंपल। थर्डली, अब आपको क्या करना है कि हैप्पीनेस और सक्सेस करने के लिए कि अपने नॉर्थ ईस्ट जोन को, नॉर्थ ईस्ट जो आपका एरिया है, आप हर अपने रूम, अपने घर में आप वास्तु कंपास से या किसी वास्तु एक्सपर्ट से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को देखिए, फाइंड आउट कीजिए अगर वहाँ पे कबर्ड है, कोई अलमारी है, कोई ऐसी चीज़ है, अगर वहाँ पे चीज़ें गंद पड़ा हुआ है या सब मेसी है, सब चीज़ें क्लियर नहीं है, तो उस एरिया को, उस पर्टिकुलर एरिया को, क्योंकि वहाँ से हमारा नेम फेम आता है, हमारी चीज़ें, अच्छी वाइब्स आती हैं, तो उस एरिया को आपको साफ़ करना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब सपोज एग्जांपल है, अगर वहाँ पे आपने फ्लावर्स रखे हैं, रोज़ फ्लावर्स रखे हैं, या आपने कुछ गंदी चीज़ रखी है, तो ऑब्वियसली अगर वहाँ से वाइब आएंगी, एयर आएगी, तो वो गंदी चीज़ है तो स्मेल आएगी। और अगर आपने अच्छे फ्लावर्स रखे हैं तो डेफिनेटली वो अच्छे फ्लावर्स आएंगे और वो आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को साफ रखना है, बच्चों को शोर मचाने दीजिए, अपने घर में खेलने दीजिए। थर्डली, आपको अपने घर में खुश रहना है, हंसना है, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, वॉट एवर द प्रॉब्लम इज़, ट्राई टू बिकम हैप्पी, खुश रहने की कोशिश कीजिए। फोर्थ लास्ट चीज़ जो है, जो आप करेंगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। जो घर के मेन हेड हैं, जो अर्न करते हैं, काम करने जाते हैं, लाइक जॉब पे हैं, या आपके हस्बैंड हैं, आपके फादर इन लॉ हैं, या जो भी काम करते हैं, बीइंग अ लेडी अगर आप भी काम करती हैं, वर्किंग हैं, तो आप जब अपने ऑफिस से वापस आते हैं, व्हेन यू कम बैक, आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ बाय करना है बाहर से। चाहे आप एक चॉकलेट लेके आएँ, एक बिस्किट का पैकेट लेके आएँ, या आप कुछ भी खरीद के लाएं, एक पेन भी लेके आएँ, अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आएँ। आप ज़रूर अपने हाथ में कुछ लेकर आइए, प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। आपको खाली हाथ घर में नहीं घुसना है एट एनी हाउ। आप चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट का पैकेट और कुछ राशन, जो भी आप चीज़ ला सकते हैं, ईजिली आपके लिए अवेलेबल हो, आप वो लाइए। ये प्रॉस्पेरिटी को आपके लिए घर में प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, चीज़ें फेवरेबल होंगी आपके लिए, और जितनी भी हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब दूर होंगी। तो हैप्पीनेस और सक्सेस की ये बेसिक सिंपल रेमेडीज़ है। प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, एटलीस्ट 40 डेज़ और 2-3 मंथ्स इसको फॉलो कीजिए। स्माइल फॉर नो रीज़न, हंसिए। अभी भी हमारा सेशन चल रहा है, आप स्माइल कर सकते हैं, हंस सकते हैं, तो ये पॉजिटिव थॉट आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आई होप कि हमारा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। जो लोग हमसे जुड़े, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। हम आने वाले टाइम में काफ़ी लाइव सेशंस करेंगे एस्ट्रो शुभ के साथ। एस्ट्रो शुभ में हम आपको कोर्सेज भी कराएंगे ऑनलाइन, बहुत सारे सिंपल 2-3 डेज़ के भी कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होंगे, हम गाइड भी करेंगे। आई होप कि ये हमारा पूरा सेशन प्रोडक्टिव था, ठीक है, आपको हेल्प मिली। और प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, आप एस्ट्रो शुभ पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, बी पॉजिटिव, बाय।